Good morning students, my name is Anirudh and I am from Adarsh Senior Secondary School खाई शेरगढ़। तो हमारा 10th का चैप्टर चल रहा है फर्स्ट, तो उसमें हम कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन में कल हमने की थी 4 टाइप्स की केमिकल रिएक्शन, कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। तो आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। तो शुरू करते हैं आज की केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहली रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। क्या होती है? ए रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके होने के लिए ऊष्मा देनी पड़े, ठीक है, यानी कि जिनके होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता हो, ऊर्जा की ज़रूरत हो, ठीक है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पे दे रखा है कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3। तो इस अभिक्रिया के होने के लिए किसकी ज़रूरत है? हीट की। यहाँ पे आप देख रहे हो कि हीट प्रोवाइड की जा रही है, यानी कि ऊष्मा दी जा रही है रिएक्शन के होने के लिए, ठीक है। तो ये किस में ब्रेक डाउन हो जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखिए, FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट। इसको भी ब्रेक डाउन करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए किसकी ज़रूरत है? हीट की, ठीक है। तो अगर हम इसको ऊष्मा या हीट प्रोवाइड करवाएंगे तो ये किस में ब्रेक डाउन हो जाता है? फेरिक ऑक्साइड के अंदर, यानी कि Fe2O3 के अंदर प्लस SO2 एंड SO3 के अंदर, ठीक है। तो यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके होने के लिए ऊष्मा देनी पड़े, यानी कि ऊर्जा देनी पड़े या ऊर्जा की ज़रूरत हो, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ए रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। दूसरे प्रकार की जो रिएक्शन है वो है एक्सोथर्मिक, जो उससे बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है, यानी कि विपरीत है। उसमें क्या था कि हम हीट दे रहे थे, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन ये ऐसी रिएक्शंस हैं जिनके अंदर हीट इवॉल्व होती है, यानी कि एनर्जी निकलती है। ए रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज्ड, यानी कि जिन अभिक्रियाओं में एनर्जी की फॉर्मेशन हो, यानी कि एनर्जी रिलीज हो, ऊष्मा जिनसे निकले अभिक्रियाओं होने के बाद, ठीक है, या अभिक्रियाओं के दौरान, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि यहाँ पे ग्लूकोज लिखा हुआ है, तो ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है, या हम इसको यूँ कह सकते हैं कि ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, वाटर की फॉर्मेशन यानी कि जल बनता है, और साथ में क्या रिलीज होती है? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे देखिए एनर्जी की फॉर्मेशन हो रही है, जब केमिकल रिएक्शन हो रही है तो एनर्जी की फॉर्मेशन हो रही है। तो जैसी जिन अभिक्रियाओं के अंदर एनर्जी बने, यानी कि ऊर्जा मुक्त हो, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसको हिंदी में उपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। क्या होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन? इफ़ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन एंड लूजेज हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अगर कोई भी जो यौगिक है या कोई भी जो अणु है, ठीक है, यानी कि कंपाउंड या मॉलिक्यूल अगर ऑक्सीजन को गेन करता है, या कोई भी जो एटम है यानी कि परमाणु है, अगर उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है, तो हम कहते हैं कि उस यौगिक का क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन हो गया। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू CO2, ठीक है, यानी कि कार्बन दी हुई है, ऑक्सीजन दी हुई है, और प्रोडक्ट जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? CO2। तो यहाँ पे कार्बन के साथ देखिए पहले कुछ भी ऑक्सीजन नहीं अटैच्ड है, लेकिन जैसे ही रिएक्शन होती है तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो कार्बन है उसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हो गया है, यानी कि कार्बन का उपचयन हो गया है। इसके अलावा एक और देखिए, ये है कॉपर ऑक्साइड दिया हुआ है यहाँ पे CuO, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन दी हुई है। क्या बन रहा है? कॉपर प्लस H2O। तो देखिए पहले हाइड्रोजन के साथ कोई भी ऑक्सीजन नहीं ऐड है, कोई भी ऑक्सीजन नहीं जुड़ी हुई है, ठीक है, लेकिन जैसी रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, यानी कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है उसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी कि उसका हाइड्रोजन का क्या हुआ है? उपचयन हुआ है, ठीक है। तो यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जब भी किसी एटम के साथ या मॉलिक्यूल के साथ या किसी कंपाउंड के साथ जब ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ जाती है, तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया।
नेक्स्ट रिएक्शन इज रिडक्शन रिएक्शन, हिंदी में जिसको अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। क्या होती है रिडक्शन रिएक्शन? इफ ए सब्सटेंस गेन्स हाइड्रोजन एंड लूजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान यदि किसी केमिकल सब्सटेंस के साथ हाइड्रोजन जुड़े, यानी कि हाइड्रोजन ऐड हो जाए और ऑक्सीजन का लॉस हो जाए, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़े और ऑक्सीजन की कमी हो, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एक केमिकल रिएक्शन है यहाँ पे, H2S प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू HCl प्लस सल्फर, यानी कि यहाँ पर सल्फर के साथ क्या है, हाइड्रोजन अटैच्ड है, लेकिन जैसे ही केमिकल रिएक्शन हो जाती है तो सल्फर से हाइड्रोजन हट जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का हटना, यानी कि जब हाइड्रोजन की कमी होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, लेकिन जब किसी केमिकल सब्सटेंस के साथ हाइड्रोजन जुड़े, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन ऐड हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन जो है उसका क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, रिडॉक्स रिएक्शन, जिसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। हिंदी में रिडॉक्स अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ हों, तो ऐसी अभिक्रिया को हम रिडॉक्स अभिक्रिया या फिर उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो एक ही केमिकल रिएक्शन में, तो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। डेफिनेशन देखिए, इफ़ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग ए रिएक्शन, यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान यदि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हों, तो उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन या रिडॉक्स अभिक्रिया। एग्जाम्पल देखिए, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल टू कॉपर प्लस वाटर। तो यहाँ पे कॉपर के साथ पहले क्या है, ऑक्सीजन ऐड है, लेकिन जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होती है तो कॉपर से ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, यानी कि कॉपर से ऑक्सीजन हट जाती है, अलग हो जाती है। तो ऑक्सीजन के हटने की वजह से अब कॉपर का क्या हो गया, यहाँ पे रिडक्शन हो गया है, यानी कि कॉपर का अपचयन हो गया है। लेकिन हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया है, ऑक्सीजन ऐड हो गया है, तो ऑक्सीजन ऐड होने की वजह से हाइड्रोजन का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन, यानी कि हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का क्या हुआ है, उपचयन हो गया है। तो आप देख रहे हो कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी कि उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, ये है रिडॉक्स रिएक्शन। और एग्जांपल देखिए, कार्बन प्लस वाटर इज इक्वल टू हाइड्रोजन गैस प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन के साथ यहाँ पे क्या हो गया है, ऑक्सीजन ऐड हो गया है, तो ऐड होने की वजह से कार्बन का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जब भी ऐड होती है, ऑक्सीजन जब भी जुड़ती है तो उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीजन के जुड़ने की प्रोसेस जो है, जो केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया, उसको हम क्या बोलते हैं, उपचयन। और हाइड्रोजन के साथ पहले वो ऑक्सीजन लगी हुई है, लेकिन बाद में क्या है, ऑक्सीजन हट रही है, यानी कि ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, तो इसलिए हाइड्रोजन जो है उसका क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है, क्योंकि लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन होती है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का क्या हुआ है, रिडक्शन, यानी कि दोनों एक साथ हुए हैं एक ही रासायनिक अभिक्रिया के अंदर, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे की जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो हम कल करेंगे, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैं वीडियो के एंड में डाल दूँगा, और आप वहाँ से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। उनके आंसर्स आप ज़रूर राइट करें, अपनी नोटबुक के अंदर भी इनको नोट करें और आंसर्स भी नोट करें। इसके अलावा जो होमवर्क है वो हमारे स्कूल की ऐप आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़ के नाम से, उस ऐप पे होमवर्क डेली अपलोड किया जाता है, तो वहाँ से आप होमवर्क को नोट डाउन करें और उसको राइट लर्न जो भी है वो अच्छे से करें। थैंक यू।